आप सबके लिए इस इंग्लिश सीरीज़ का लेके आई हूँ थर्ड टॉपिक, जो कि है एडजेक्टिव। आज हम क्या कवर करेंगे दोस्तों? एडजेक्टिव, जिसमें हमें हर पेपर में कुछ 1 से 2 क्वेश्चंस इस पे बेस्ड देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये होते क्या हैं? तो भाई पहली बात कि इन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण मतलब वो जो किसी नाउन की क्या करे, हमें विशेषता बताए। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन को क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है, मतलब उसकी कोई क्या बताता है? विशेषता बताता है। क्या बताता है? क्वालिटी। और अगर ये भी हमें थोड़ा समझने में मुश्किल लग रहा है ना, मैं बोलूँ कि एडजेक्टिव कोई एक ऐसा शब्द है जो हमें किसी भी नाउन की क्या दे देता है? डिटेल। मतलब एक हमारे पास नाउन है, अब इस नाउन के इर्द गिर्द मैं इससे रिलेटेड कुछ भी आपको बता दूं, वो सब किस में काउंट होगा? एडजेक्टिव में। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमने बोला फ्लावर्स वर पिक्ड फ्रेश। अब मुझे बताइएगा कैसे फ्लावर्स तोड़े गए? फ्रेश। तो फ्लावर्स के बारे में हमें क्या एक्स्ट्रा पता चला कि वो क्या थे? फ्रेश। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। मैंने बोला ही टीचर्स 10 स्टूडेंट्स इन क्लास। देखिए पहली बात तो यहाँ पे कितनी नाउन्स हैं? एक है स्टूडेंट और एक है क्लास। दोनों में से किस नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है? स्टूडेंट के बारे में। कितने स्टूडेंट्स हैं? 10। तो ये जो 10 नंबर है ना, ये भी क्या है? एडजेक्टिव, राइट। आई लाइक द स्मॉल वन। मान लीजिए कोई 2 चीज़ें आपको दिखाई गई, एक बड़ी थी एक छोटी थी। यू सेड आई लाइक द स्मॉल वन, छोटी वाली। तो ये जो स्मॉल है ये क्या है? एडजेक्टिव। आपने कहा उसके पास कुछ किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? कुछ, अ फ्यू। तो आपको ये भी तो पता चला ना बुक्स के बारे में, कितनी? कुछ। तो ये कुछ भी क्या है? एडजेक्टिव। बेसिकली जो भी वर्ड आपको किसी भी नाउन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा बता दे, उसे हम क्या कह देते हैं? एडजेक्टिव्स, राइट। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ हो। जैसे मैंने बोल दिया इंक, अब अगली बार में मैंने बोल दिया ब्लैक इंक, तो यहाँ पे ब्लैक क्या हो गया? एडजेक्टिव, राइट। हमने बोला फैकल्टी या टीचर, फिर हमने बोला अमेजिंग फैकल्टी या अमेजिंग टीचर, तो अमेजिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव। आई होप ये छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आया हो। हमने सेम चीज़ अनकाउंटेबल नाउन के वक्त भी डिस्कस की थी। हमने नाउन और एडजेक्टिव्स में फ़र्क समझे थे, है ना, कि वो हर वर्ड जो हमें किसी नाउन के बारे में कोई डिटेल दे दे उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जो पहला टाइप है वो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है, इस क्वालिटी से क्या मतलब है भाई? क्वालिटी से मतलब है ट्रेट, और ट्रेट का क्या मतलब है? किसी चीज़ का कलर, शेप, साइज, ये जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, उनको हम क्या कह देते हैं? ट्रेट्स। COLOR COLOUR, एक ही बात है, राइट। तो जब हम किसी के ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं, किसी नाउन के ट्रेट्स के बारे में बता देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई हैव अ ब्लैक ड्रेस, तो यहाँ पे नाउन क्या है भाई? ड्रेस। और मैंने यहाँ पे क्या उसकी क्वालिटी बताई है कि वो किस कलर की है? ब्लैक कलर की। हमने बोला यू शुड लिसन टू द सॉफ्ट वॉइस, तो वॉइस तो नाउन हो गया। कैसी वॉइस? सॉफ्ट वॉइस, है ना। टेक्सचर बताया मैंने आवाज़ का, राइट। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। दिस मैट्रेस इज़ वेरी हार्ड, ये गद्दा कैसा है भाई? बहुत हार्ड है। तो मैट्रेस इज़ अ नाउन और कैसा है? हार्ड। तो ये हार्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि क्या हो गई है? उसकी ट्रेट होगी। ठीक है, तो पहला जो टाइप होता है वो होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या होता है भाई? मात्रा। तो जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड में एक एग्जाम्पल देखा था कि आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। मैंने बोला देयर इज़ लिटिल वाटर लेफ्ट इन माई बॉटल, मेरी बॉटल में थोड़ा पानी बचा है। तो जब मैंने वाटर कहा तो वाटर तो नाउन हो गई। अब नाउन की डिटेल मैंने किससे दे दी? लिटिल से। तो हर वो वर्ड जो डिटेल देगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव, राइट। तो हर वो वर्ड जिससे हमें नाउन की मात्रा या क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि लिटिल, फ्यू, सम, एनी, एट्सेट्रा, राइट। अब हम इन
एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो लिटिल है और फ्यू है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो भाई कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। जो इसका मतलब है थोड़ा या कुछ, वही इसका मतलब है थोड़ा या कुछ। ठीक है, फ़र्क क्या है कि लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन्स और फ्यू का यूज़ काउंटेबल नाउन्स के लिए किया जाता है। तो अगर मुझे पानी के लिए यूज़ करना है तो मैं लिटिल करूँगी, बुक्स के लिए करना है तो फ्यू करूँगी, फ्रेंड्स की बात करनी है तो फ्यू करूँगी, राइट, और एयर की बात करनी है तो लिटिल करूँगी। समझ में आया? जहाँ अनकाउंटेबल है वहाँ लिटिल, जहाँ काउंटेबल है वहाँ पर फ्यू। सिंपल इनफ। तो अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या समझनी है कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि भाई अगर लिटिल और फ्यू का मतलब सेम है तो इनके 3 एक्सप्रेशंस हैं। एक तो वर्ड खुद, एक है अ लिटिल और अ फ्यू, एक है द लिटिल और द फ्यू। तो अब हमें फ़र्क समझना है कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में क्या फ़र्क है, फ्यू कहाँ लगाना है, अ फ्यू कहाँ लगाना है और द फ्यू कहाँ लगाना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये तो हमें समझ में आ गया, जो लिटिल का मतलब वही फ्यू का मतलब, जो अ लिटिल का मतलब वही अ फ्यू का मतलब, और जो द लिटिल का मतलब वही द फ्यू का मतलब। बस डिफरेंस क्या होगा कि अगर नाउन काउंटेबल होगी तो आप फ्यू लगा देंगे, अनकाउंटेबल होगी तो आप लिटिल लगा देंगे। ठीक है, तो पहली बात, हार्डली या न के बराबर हमें कैसा मीनिंग देते हैं, नेगेटिव। मतलब जब हमें कोई बात बोलनी हो कि इतना कम बचा है कि काम हो ही नहीं पा रहा, तो हम किसका यूज़ करते हैं, लिटिल का और फ्यू का। जब हमें थोड़ा पॉजिटिव मीनिंग देना है और कहना है कि थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, सम दो नॉट मच, राइट, दो सम दो नॉट मच, बट थोड़ा तो है, अभी का काम तो चल जाएगा। ठीक, और जो थर्ड वाला है द लिटिल और द फ्यू, इसका मतलब है जितना भी है या जितना भी था उस पूरे की बात करना हो तो हम किसका उपयोग करते हैं, द लिटिल या द फ्यू का। जैसा कि हम आर्टिकल के लेक्चर में समझे हैं कि द का यूज़ हमेशा चीज़ों को क्या करने के लिए किया जाता है, स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है, मतलब चीज़ों को फिक्स करने के लिए किया जाता है। तो जितना भी था, जो भी था, उसकी बात करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द लिटिल या द फ्यू। देखिए, मैं आपको इसे एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। जैसे ये आप हो और ये आपकी मम्मा है। आपकी मम्मा ने आपको कहा कि जाओ किचन से मेरे लिए 1 कप टी लेके आओ। अब आप भाई किचन में गए तो आपने देखा कि जो आपका पॉट है ना, या जो आपकी गंजी है, पतीला है, जो भी आप कहते हैं, उसके अंदर इतना कम दूध था कि आधा कप भी पूरा नहीं था, 3/4 कप खाली है रह गया आपका, मतलब एकदम ज़रा सा मिल्क था ना, 4-5 चम्मच। तो क्या अभी चाय बन पाएगी? नहीं। तो दूध कितना है वहाँ पे, हार्डली न के बराबर है, काम नहीं हो पाएगा। तो आप वापस आए और आपने बोला मम्मा देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द फ्रिज या पॉट, सो आई कांट मेक योर टी। क्योंकि आपको कैसा मीनिंग देना था, नेगेटिव मीनिंग देना था। ठीक है, सेकेंड केस, आपको मम्मा ने कहा कि भाई चाय बनाओ, आप गए और फिर देखा अब इस बार ना कुछ आधा कप दूध था। ठीक है, आधा कप दूध था। अब आपने सोचा कि यार आधा कप है तो एक कट चाय तो बनी जाएगी मम्मी की। तो आपने मम्मा को बोला कि मम्मा देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द पॉट, अ लिटिल। क्यों? क्योंकि है तो थोड़ा ही, अभी भी ज़्यादा तो नहीं हो गया ना, पर मीनिंग कैसा देना है, पॉजिटिव, अभी का काम हो जाएगा, राइट। और लिटिल वाला क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं हम, मिल्क की, एक अनकाउंटेबल नाउन की, राइट। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब जो थर्ड वाला आया, आपने मम्मी को बोला मम्मा देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द पॉट, राइट। तो मम्मा बोली तो फिर मुंह क्या देख रहे हो, जाओ चाय बना के लाओ। अब आप वापस किचन में गए और आपने देखा कि ये जो पॉट आप किचन में छोड़ के आए थे, इसमें से एक बिल्ली दूध पी रही है। एक तो वैसे ही आपके पास थोड़ा सा था, आधे कप था, राइट, और वो भी बिल्ली पी गई। तो जितना भी था, जो थोड़ा बहुत, जो बचा कुछ, राइट, वैसे ही थोड़ा सा था, जितना भी था, द लिटिल मिल्क
that was in the pot has also been drunk by a cat. समझे आप बात? जितना भी था उतने की बात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? लिटिल का, द लिटिल का। ठीक, तो आई होप ये क्लियर हुआ हो। हम इसे कुछ और एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। अच्छा, तो ये समझने वाली बात है कि लिटिल का ही एक फॉर्म होता है लेस और फ्यू का ही फॉर्म होता है फ्यूअर। तो अगर फ्यू होता है काउंटेबल नाउन के लिए तो नो फ्यूअर देन काउंटेबल नाउन के लिए, और लेस मतलब लिटिल होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए तो नो लेस देन भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो चलिए हम ये वाले कंसेप्ट को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द फ्रिज, प्लीज़ फिल द वाटर बॉटल। अभी देखिए, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि फ्रिज में पानी कितना है, न के बराबर, इसीलिए तो मैं आपसे बॉटल भरने की कह रही हूँ। अगर थोड़ा होता, अ लिटिल, देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द फ्रिज, यू कैन फिल द बॉटल्स लेटर, कि आप अभी थोड़ा है पानी, आप थोड़ा बाद में भी भर सकते हो। ठीक है, तो अगर हमको ये सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस मिलते हैं और ये वाले गायब कर दिए जाते हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि लिटिल आएगा या अ लिटिल। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, द लिटिल वाटर वी हैड हैज़ ऑल्सो बीन स्पिल्ड बाय मी, कि जो वो लास्ट की एक बॉटल बची थी भाई वो भी मैंने गिरा दी, वो भी पानी मैंने बहा दिया। तो जो थोड़ा बहुत पानी हमारे पास था वो भी मैंने गिरा दिया। तो ऐसे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैंने बोला अब मैं इंदौर आई हूँ नई नई, आई नो फ्यू पीपल हियर, कुड यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस समवन टू मी। अब अगर मैं लोगों को जानती ही तो क्या मैं आप लोगों से बोलती कि यार कुछ लोगों से मुझे मिला दो, मेरे भी दोस्त बनवा दो, क्योंकि मैं बोर हो जाती हूँ यहाँ पे? नहीं, अगर होते तो क्यों बोलती? क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? फ्यू। फ्यू मतलब अगेन न के बराबर लोग हैं मेरे पास, इसीलिए तो आपसे कहा है कि कुछ लोगों से मिलवा दीजिए। राइट, आई नो अ फ्यू पीपल हियर, आई विल सर्वाइव। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, हालांकि बहुत सारे नहीं हैं पर कुछ हैं, और मैं अकेले यहाँ पे उनकी वजह से सर्वाइव कर लूँगी, मुझे आपके दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ हैं तभी कर लूँगी। राइट, और तीसरा एग्जाम्पल कि द फ्यू पीपल आई न्यू, जो थोड़े बहुत लोगों को जानती थी ना मैं, एक तो वैसे ही ज़्यादा लोगों को नहीं जानती थी, जानती 3 लोगों को थी, उन्हीं के दम पे कह रही थी आई विल सर्वाइव। राइट, पर अब वो 3 भी क्या है भाई? बिजी हैं। तो जो थोड़े बहुत लोगों को जानती थी, द फ्यू पीपल, वो भी कैसे हैं? बिजी। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। जब आप बोलते हैं लिटिल तो आप कैसा मीनिंग दे रहे होते हैं? नेगेटिव। जब आप उसमें क्या लगा देते हैं? अ लिटिल, तो आप कैसा मीनिंग दे रहे होते हैं? पॉजिटिव। सेम चीज़ किसके साथ है? फ्यू के साथ और अ फ्यू के साथ। और द फ्यू और द लिटिल आप कब बोलते हैं? जब आपको किसी चीज़ को क्या करना हो? स्पेसिफाई करना हो कि जितना था उतना पूरा। राइट, तो आई होप ये समझ में आया हो आपको। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये छोटी सी आपके लिए प्रैक्टिस, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो आप समझ लीजिए अच्छे से। हमने कहा ब्लैंक मनी बिहार हैड, इसमें क्या भरना है आपको? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मनी बिहार हैज़ ऑल्सो गॉन टू झारखंड आफ्टर पार्टीशन। मैंने कहा जो पैसा बिहार के पास था वो भी पार्टीशन के बाद झारखंड में चला गया, तो क्या बोलूँगी? जो थोड़ा बहुत पैसा। राइट, तो अब द लिटिल या द फ्यू, सो द लिटिल। क्यों? क्योंकि मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। सी, रुपीज़ काउंटेबल है, मनी मतलब पैसा, पैसा अनकाउंटेबल है। ठीक है, डू नॉट वेस्ट ब्लैंक एनर्जी यू हैव, तो जो एनर्जी तुम्हारे पास है थोड़ी बहुत, उसे भी वेस्ट मत करो, बची कुछ एनर्जी वेस्ट मत करो। तो क्या लिखेंगे आप? द लिटिल। क्यों? क्योंकि एनर्जी कैसी है? अनकाउंटेबल। राइट, डॉक्टर्स अपोलोजाइज्ड एंड टोल्ड हिम दैट हिज ब्रदर हैज़ ब्लैंक होप ऑफ रिकवरी। अच्छा, अब मुझे बताइए, अपोलोजाइज़ किया अगर डॉक्टर ने, सॉरी बोला, तो क्या उसकी रिकवरी की ज़्यादा होप होगी? नहीं। तो आपको मीनिंग कैसा देना है? नेगेटिव। नेगेटिव मीनिंग आप किससे देते हैं? या तो लिटिल से या तो फ्यू से। अब होप मतलब आशा, तो ये कैसी है नाउन? अनकाउंटेबल, तो यहाँ पे क्या आएगा? लिटिल। राइट,
शी हैड टू बाय, उसे कुछ कपड़े खरीदने थे। अब ना के बराबर कपड़े तो नहीं खरीदने होंगे, कुछ कपड़े खरीदने होंगे, पॉजिटिव सेंस में ही बात हो रही है। और क्लोथ्स कैसे होते हैं? काउंटेबल, राइट? तो काउंटेबल होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? अ फ्यू, क्योंकि पॉजिटिव मीनिंग देना है और काउंटेबल नाउन है। आई होप ये लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। याद रखिएगा कि लेस वाला टर्म वहीं लगेगा, क्योंकि ये लिटिल का एक फॉर्म है जहाँ नाउन कैसी होगी? अनकाउंटेबल। और फ्यू, फ्यूअर, ये वाले टर्म कहाँ लगेंगे? जहाँ पे नाउन कैसी होगी? काउंटेबल, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि वही दो टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स और होते हैं जैसे कि जो लिखे हुए हैं, पर इनको उतने डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनसे कोई ऐसे डायरेक्ट रूल्स नहीं हमें समझने की ज़रूरत है अभी। तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इन एडजेक्टिव्स का। जैसे पहला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो डेमो लेने जाते हैं ना आप, कहीं क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो इसका मतलब होता है दिशा दिखाना, इंगित करना, बताना। तो ये हमने आपको नाउन वाले सेक्शन में भी समझाया था कि जब कोई चीज़ पास हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? दिस, सिंगुलर हो तो। जैसे मान लीजिए आप ये खड़े हैं, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड है, क्लास की फर्स्ट बेंच पे कोई पेन रखा है तो आप बोलोगे दिस पेन, और लास्ट बेंच पे कोई पेन रखा है तो क्या बोलोगे? दैट पेन, राइट? पास और दूर का फ़र्क है। अगर ज़्यादा चीज़ें होंगी तो क्या बोलोगे? दीस, और दूर होंगी वो चीज़ें तो क्या बोलोगे? दोस, ठीक? डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ईच, है ना, हर एक के लिए। एवरी, ईदर मतलब दो में से एक, नीदर मतलब दो में से एक भी नहीं, ठीक है? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, इसे न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं, जिसमें नंबर्स से लेना देना होता है ना, बहुत सारे, एक, कई सारे, राइट? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स जैसे कि विच, वॉट, हुज, ठीक है, हु। तो अब अगर हम इन क्वेश्चंस को पूछने के लिए इनका एडजेक्टिव्स का प्रयोग कर रहे हैं तो उनका हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है? अच्छा, एक बात समझिए, अगर मैं हु से क्वेश्चन पूछ रही हूँ और उसका आंसर एक नाम में आ रहा है, मान लीजिए उसका नाम है राधिका, ठीक है, तो हु को किसने रिप्लेस किया? राधिका ने, तो ये तो हो गया प्रोनाउन, राइट? पर अगर मैं बोलूँ कि विच बुक इज़ द बेस्ट, और अब आप एक किसी बुक का नाम दे दें कि माई बुक इज़ द बेस्ट, योर बुक इज़ द बेस्ट, दिस बुक इज़ द बेस्ट, तो दिस, दैट, ये सब मैं किसके लिए सिग्निफाई कर रही हूँ? एक नाउन के लिए। तो उस नाउन को जिसने क्वालिफाई कर दिया वो भी क्या हो गया? एडजेक्टिव। और मैंने उससे क्वेश्चन पूछा तो क्या हो गया? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, राइट? ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रोनाउन वाले चैप्टर में। माई, ऑल, योर, इट्स, ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव्स। और रिलेटिव एडजेक्टिव्स हैं हु, विच, दैट। तो आप ये समझिए कि जैसे मैंने बोला हु या मैंने बोला विच, तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही टाइप की पार्ट ऑफ स्पीच में आए। मतलब ये प्रोनाउन भी था, ठीक है, ये एडजेक्टिव भी था, और अब आगे जाके यही कंजंक्शन भी बन जाएगा। तो हमें बस ये समझना है कि किस तरीके से उसका सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, तो हम उस टॉपिक वाले रूल उस पर अप्लाई कर सकें, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट डिफरेंस हमें समझने का है वो है एनी और सम में से। तो पहली बात, एनी और सम का मतलब क्या होता है भाई? कोई या किसी। अच्छा, दोनों का मतलब होता है और दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस उनके यूज़ में है, मतलब हम उन्हें कहाँ यूज़ करते हैं। क्या यूज़ होता है भाई? कि एनी का उपयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है और सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मुझे लिखना है आई शैल नॉट बाय एनी थिंग या समथिंग, तो ये कैसा है भाई? नॉट दिख रहा है, मतलब कैसा है? नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एनी। सिंपल। आई शुड बाय एनीथिंग समथिंग, अब ये कैसा है? अफर्मेटिव, पॉजिटिव, सकारात्मक है, नकारात्मक या प्रश्नवाचक नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा? सम। अब है कि डू यू हैव एनी मनी। पहली बात, मैंने आपसे पूछा कि क्या आप लोगों के पास कुछ पैसे हैं, क्वेश्चन पूछ रही हूँ, प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक में क्या लगाना है भाई? नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव में क्या लगाना है आपको? एनी, और अफर्मेटिव में क्या लगाना है आपको? सम।
ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा आप लोगों के पास पैसे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, एनी। डू यू हैव एनी मनी, सम मनी नहीं, गलत हो जाएगा, है ना। जिसके पास नहीं थे उसने कहा नो मैम आई डोंट हैव एनी मनी, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है अगेन, तो क्या आएगा, एनी। और येस आई डू हैव सम मनी, ऑफ कोर्स अगर ये अफर्मेटिव है तो क्या आएगा, सम। पर अब आया एक एक्सेप्शन कि अगर क्वेश्चन किसी रिक्वेस्ट या कमांड के फॉर्म में हो तो हम एनी की जगह सम का यूज़ करते हैं। मतलब वैसे तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, है ना, प्रश्न वाले जो सेंटेंसेस हैं उसमें हम क्या लगाते हैं, एनी। पर अगर उस प्रश्न को किसी रिक्वेस्ट के फॉर्म में पूछा जाए, किसके फॉर्म में पूछा जाए, रिक्वेस्ट के फॉर्म में, जैसे कि अब मैंने आपसे पूछा था कि भाई आपके पास पैसे हैं, आपने बोला यस, तो मैंने कहा कैन आई प्लीज़ बोरो सम, क्या मैं प्लीज़ कुछ बोरो कर सकती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ बोल दूँ कैन आई प्लीज़ हैव सम मनी। अब भले ही ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है बट यहाँ पे क्या आएगा, सम, क्योंकि ये किसके फॉर्म में है, रिक्वेस्ट के फॉर्म में है। कमांड के फॉर्म में हो तो भी हो, तुम यहाँ से कुछ खरीद क्यों नहीं लेते, है तो क्वेश्चन ही, बट यहाँ पे एनी नहीं आएगा, सम आएगा, राइट। आई होप ये एनी और सम का जो कंसेप्ट है वो आपको एकदम क्लियर हो गया हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। और अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें एडजेक्टिव्स के बारे में समझने की है वो है उसका कंपैरिजन, ठीक है। तो 3 तरीके से हम किसी भी एडजेक्टिव को लिखते हैं। पहली होती है उसकी पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है उसकी कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी होती है उसकी सुपरलेटिव डिग्री। हम समझें कि क्या होता है भाई। पॉजिटिव डिग्री मतलब जब मुझे एक ही नाउन हो और उसके बारे में एक ही बात बतानी है। मैं बोल रही हूँ कि ये लैपटॉप कैसा है, अच्छा, दिस इज़ अ गुड लैपटॉप। अब एक ही केस था मेरे पास, लैपटॉप, और उसकी मुझे क्वालिटी बतानी थी, मैंने बता दी, तो किस डिग्री में लिखी मैंने, पॉजिटिव, क्योंकि एक केस हो तो पॉजिटिव डिग्री। सेकंड, कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे क्या होते हैं भाई, 2 केसेस होते हैं, मतलब 2 लैपटॉप होंगे और दोनों में क्या किया जाएगा, कंपैरिजन। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये वाला कैसा है लैपटॉप, बेटर लैपटॉप है दूसरे वाले से। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ। तो जब कंपैरिजन हुआ 2 लोगों के बीच में, तो कौन सी डिग्री यूज़ की गई, कंपैरेटिव। मतलब वही है, गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब बेहतर, उससे अच्छा, ठीक है। और अगर इसका मतलब हुआ अच्छा, इसका मतलब हुआ उससे अच्छा, और इसका मतलब होगा सबसे अच्छा, राइट। जब 2 से ज़्यादा केसेस हों, प्लूरल में हो, तो हमेशा कौन सी डिग्री इस्तेमाल होती है, सुपरलेटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो भैया दुनिया का कैसा लैपटॉप है, बेस्ट लैपटॉप है, क्लियर। तो जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल। क्या होता है, मोस्ट ब्यूटिफुल। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आगे ही लगे मोर, मोस्ट पीछे भी लगता है ना, इन, इनर, इनर मोस्ट, अप, अपर, अपर मोस्ट, राइट। तो ये क्या होती है भाई, डिग्रीज होती हैं किसकी, एडजेक्टिव्स की। कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे एक ही था केस, इंदौर इज़ अ गुड सिटी, एक ही केस था। दिल्ली इज़ बिगर दैन इंदौर, तो बिगर आया, क्यों आया, क्योंकि 2 केसेस हो गए, दिल्ली और इंदौर, और दोनों के एरिया को लेके क्या हो रहा था, कंपैरिजन हो रहा था। और थर्ड है, इंदौर इज़ द बिगेस्ट सिटी इन एमपी, क्योंकि बहुत सारी सिटीज़ है भाई एमपी में, तो बट यहाँ पे कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव, क्यों, क्योंकि बहुत सारे केसेस थे। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, बिगेस्ट, सिंपल इनफ। तो ये हैं भाई 3 हमारे कंपैरिजन एडजेक्टिव्स के। अच्छा देखिए, ये डिसाइड कैसे करते हैं कि कहाँ मोस्ट लगाएंगे और कहाँ ER और EST, ये मैं क्लियर करती हूँ आपको। देखिए क्या होता है, एक शब्द होता है, उसे हम कहते हैं सिलेबल। जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो उसको उच्चारित करने के लिए, प्रोनाउंस करने के लिए जो सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको हम कहते हैं सिलेबल। और ये सब समझने की बजाय हम इतना समझें कि बीच में जितने वॉवल दिख रहे हैं उतने सिलेबल का वर्ड होता है। तो स्मॉल में कितना दिख रहा है, 1, अगर 2-3 साथ में आ जाएं तो भी 1 ही होता है, ठीक है। और अगर मैं कोई वर्ड लिखूं, जैसे मैंने लिखा स्मार्ट, 1 है, जैसे मैंने लिखा बिग, है ना, जैसे मैंने लिखा लॉन्ग,
तो ये सब कैसे वर्ड हैं? सिंगल सिलेबल। इनको बोलने के लिए तोड़ना नहीं पड़ता। जैसे ब्यूटीफुल, इसमें 3 सिलेबल हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी सिंगल सिलेबल का शब्द होता है ना, तो उसमें हमेशा ER और EST लगा के उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। ये देखिए, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, शॉर्ट सिंगल सिलेबल, अगेन एक ही वॉवल आ रहा है बीच में, शॉर्ट शॉर्टर और शॉर्टेस्ट। ठीक है, पर जहाँ पे मल्टी सिलेबल वर्ड होता है, जैसे ब्यूटीफुल, 1 2 3 सिलेबल का वर्ड है, तो इसके आगे हमेशा क्या लगता है? मोर और मोस्ट। ठीक, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। और ये तो कुछ होते हैं एक दिन के अलग ही चल रहे होते हैं, है ना। इनर मोस्ट, अपर मोस्ट, इनके पीछे लग रहा है। जैसे ये गुड है, इसका अलग ही है, गुड, बेटर, बेस्ट। वैसे ही बैड का क्या होता है भाई? बैड का होता है बैड, वर्स और वर्स्ट। ठीक, तो आई होप कि आपको ये डिग्री समझ में आई हो। चलिए हम अगले हमारे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, ये कुछ ऐसी डिग्रीज हैं जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हैं, तो हम वो क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में देखी और पूछी जाती हैं, राइट। तो जैसे कि एक वर्ड है लेट। अभी लेट मतलब तो आप सबको पता है कि देर से आना, है ना, लेट हो जाना, मतलब समय से बाद में पहुंचना। तो लेट का ही कंपैरेटिव होता है लेटर, और उसी का ही सुपरलेटिव होता है लेटेस्ट। तो लेट मतलब बाद में, लेटर मतलब उससे बाद में, और लेटेस्ट मतलब सबसे बाद में। तो जो सबसे बाद में हुआ है वो तो अभी हो गया, और अभी को हम क्या बोलते हैं? रीसेंट। तो लेटेस्ट मतलब क्या होता है? रीसेंट। अब आप ये समझिए कि लेट, लेटर और लेटेस्ट, ये जो तीनों वर्ड्स हैं ना, ये टाइम को रेफर करते हैं। किसके बारे में बताते हैं? टाइम के बारे में। पर ये जो 2 वर्ड्स हैं, लास्ट और लैटर, इसको क्या पढ़ते हैं? लैटर। ये किसके बारे में बताते हैं? पोजीशन। पहले मैं आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर कर दूं। ये जो वर्ड है इसे हम बोलते हैं लेटर, लेटर। ये जो वर्ड है इसे हम बोलते हैं लैटर, और ये जो वर्ड है इसे हम बोलते हैं लेटर। छोटा प्रोनाउंसिएशन है इसका, और इसका क्या है? लैटर, राइट। तो ये लैटर मतलब वही है, बाद वाला, पर किसके अकॉर्डिंग? पोजीशन के अकॉर्डिंग, राइट। जैसे मान लीजिए ये आप हैं, चलिए मैं हूँ, आप भी नहीं है, ठीक है। यहाँ लाइन से बहुत सारे बैग रखे हुए हैं, ठीक है। मैंने कहा प्लीज़ पास मी माई बैग, तो आपने बोला मैम ये वाला, मैंने बोला नहीं, द लेटर वन, उसके बाद वाला। किस हिसाब से? पोजीशन के हिसाब से, राइट। और अगर मेरा बैग ये होता तो मैं क्या बोलती? द लास्ट वन, जो सबसे आखिरी में है, राइट। तो ये जो 2 वर्ड्स हैं ये पोजीशन बताते हैं, और ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये टाइम बताते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम ये समझते हैं। देखिए, टेम्पेस्ट वॉज द ब्लैंक प्ले ऑफ शेक्सपियर, कि टेम्पेस्ट शेक्सपियर का कौन सा प्ले था? आखिरी। अब आखिरी किस हिसाब से? पोजीशन के हिसाब से, लास्ट, इसके बाद कोई नहीं आया, ठीक है। व्हाट इज द रिसेंट न्यूज़ ही पूछते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? लेटेस्ट, राइट। ही केम कर लेते हैं इसको, ही केम लेटर या लेटर देन मी, तो टाइम के बाद, टाइम के हिसाब से ही मैं बोल रही होंगी, राइट। तो लेटर, ही केम लेटर देन मी। द लेटर हाफ या द लैटर हाफ ऑफ द मूवी वॉज नॉट सो गुड। अब आप मुझे बताइए, ये मूवी है, यहाँ इंटरवल है, तो ये वाला फर्स्ट हाफ हुआ और ये वाला सेकेंड हाफ, तो पोजीशन वाइज हुआ ना। तो पोजीशन के लिए हम क्या लगाते हैं? लेटर। लेटर हाफ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? द लैटर हाफ। जो हम बोल रहे हैं, अगर हम अभी तक लेटर बोल रहे थे तो आज से हम क्या बोलेंगे? लेटर, ठीक। और जो अगली डिग्री है जो समझने की है वो है ओल्ड की, ठीक है। तो ओल्ड का ही कंपैरेटिव ओल्डर है और एल्डर भी है, और ओल्ड का ही सुपरलेटिव ओल्डेस्ट भी है और एल्डेस्ट भी है। फ़र्क क्या है भाई? कि जो एल्डेस्ट है ना, वो केवल और केवल ब्लड रिलेशंस के लिए लगाते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ, सिस्टर की बात करूँ, राइट, तो माई सिस्टर इज़ एल्डर देन मी, माई ब्रदर इज़ एल्डर देन मी, क्योंकि उनसे मेरा क्या है भाई? ब्लड रिलेशन है, राइट। ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर इज़ द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, तो
एल्डेस्ट क्यों? क्योंकि उनसे मेरा ब्लड रिलेशन है। बट मैंने बोला दिस इज़ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन दिस सिटी, तो थिंग्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। और मैंने बोला शी इज़ द ओल्डेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, तो क्यों? क्योंकि बाकी सबका ब्लड रिलेशनशिप्स नहीं है, राइट? सब अपने अपने घर में अलग अलग घर से आए हैं, तो हमने क्या बोला? शी इज़ द ओल्डेस्ट स्टूडेंट। क्यों? अगेन क्योंकि ब्लड रिलेशनशिप नहीं था, राइट? आई होप ये आपको ये डिग्रीज क्लियर हो गई हैं।